So now we will start types of acids. Acids and their types. Acids के बारे में डिस्कस कर लिया, एसिड क्या है और एसिड्स अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली क्या डेफिनेशंस थे एसिड्स के. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स. टाइप्स ऑफ एसिड्स. First, we are going to talk about on the basis of concentration. On the basis of concentration. On the basis of concentration. Concentration is nothing but how much pure. तो concentration के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो दो टाइप है. एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी बोलते हैं. कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब स्ट्रॉन्ग. अगर कभी भी रिएक्शन रहेगा उस रिएक्शन में आपको लिखा रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. सपोज यहाँ पे मैंने लिखा HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस H2O. तो ये जो यहाँ पे एसिड है, अगर इसके नीचे यहाँ पे लिखा है CONC, इसका मतलब समझ लेना कॉन्सेंट्रेटेड. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड. एंड वीक एसिड मतलब डाइल्यूट एसिड. वीक एसिड को हम लोग डाइल्यूट. स्ट्रॉन्ग और वीक कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिकली हम इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड. डाइल्यूटेड में मतलब थिनर. उसमें वाटर से हमने उसको क्या थिन कर दिया है, मतलब वो पूरा स्ट्रॉन्ग प्योर नहीं है. इट इज मिक्स्ड विद वाटर और अनदर लिक्विड, अनदर एक्वस solution. Sir, what is the ratio of water and acid in dilute? देखो अगर स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग में पूरा का पूरा प्योर एसिड होता है. मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इफ यू विल प्लेस द एसिड इन योर हैंड, अगर पाम पे आप यहाँ पे रखोगे तो योर आपके बोन्स नीचे आ जाएंगे. मतलब एक एग्जांपल ले लो, इसका यूज थीव्स करते हैं. जो लॉक है ना, लॉक पे अगर आप रखोगे एसिड तो लॉक गायब हो जाएगा. लॉक पे रखते ही लॉक गायब हो जाएगा मतलब लॉक गिर जाएगा, लॉक टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. लॉक पे रखेंगे हम, लॉक ब्रेक हो जाएगा. अगर इस पॉइंट पे मैं रख रहा हूँ तो यहाँ से ये पॉइंट ये इस साइड हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा. इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. डाइल्यूट के केस में क्या होता है बेटा, डाइल्यूट के केस में डिपेंड करता है, रेशियो फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है. 30-70 हो सकता है, 40-70 हो सकता है, 50-50 हो सकता है. लेकिन डाइल्यूट का मतलब इट इज वेरी वेरी थिन, क्योंकि एसिड जो होते हैं आप जानते हैं ऑलरेडी कि बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, एसिडिक होते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं. तो इसलिए क्या करते हैं बेटा, हम लोग उसको थिनर में यूज करते हैं, मतलब पानी के साथ मिक्स करके यूज करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करके ही यूज करते हैं. तो डाइल्यूट का यूज बहुत ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटर का यूज बहुत कम है. उस जगह पे है जहाँ पे डाइल्यूट से काम नहीं चलता है. बट स्ट्रॉन्ग जो है, कॉन्सेंट्रेटेड जो है, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल है और बहुत ही केयरफुल. जो भी ये वर्क कॉन्सेंट्रेटेड से जो भी रिएक्शन वगैरह होते हैं या फिर जो भी काम रहता है वो बहुत केयरफुल तरीके से करना पड़ता है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आर कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. सो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे ये दो टाइप हो गए. उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन के बाद की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के बेसिस पे मतलब ये आया कहां से. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इसमें फर्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स में ऑर्गेनिक एसिड्स का एग्जांपल है, जैसे मैं बोल दूं एंट. इसमें एंट में होता है फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड. और यही वजह है कि बेटा जब एंट आपको काटती है, चींटी जब काट लेती है तो स्वेलिंग हो जाती है. ऑब्जर्व किया आपने, स्वेल हो जाता है वो जहाँ पे चींटी काटती है. हाँ, बीज भी. इसके अलावा बीज भी, जो उसने बीज जो होते हैं वो भी अगर काटते हैं तो क्या होता है, स्वेलिंग है. स्वेलिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां पे होता है फॉर्मिक एसिड और एसिड है, और एसिड की वजह से वो स्वेलिंग हो जाती है.
और यही वजह है कि आप लोग देखोगे जो गांव में लोग रहते हैं उन लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे चूना लगा लो, चूना। एक्चुअली चूना इज अ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं वो, उसको लाइम वाटर भी बोलते हैं हम लोग, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बोलते हैं चूना लगा लो गीला करके। एक्चुअली क्या होता है, जो चूना होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन। उसको जब वो वाटर में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड वहां से मिलता है, ठीक है, सॉरी वाटर में मिक्स करते तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और वो एक बेस है। तो एसिड और बेस मिक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो ठीक हो जाता है। ये एक देसी इलाज है, ठीक है, गांव वगैरह में जो लोग हैं वो करते हैं। एंड अगर एंड जब फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड इज HCOH, फॉर्मूला है इसका HCOH। इसके अलावा हमारे पास होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किसमें डालते हैं, एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड किसमें होता है, विनेगर, विनेगर में होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. विनेगर, एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला है बेटा CH3POOH, ठीक है। उसके बाद एसिटिक एसिड के बाद और क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड्स में फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, इसके अलावा ब्यूटाइक एसिड हो गया, इसके अलावा सिट्रिक एसिड हो गया। सिट्रिक एसिड किसमें होगा बेटा, सिट्रिक एसिड किसमें होगा? Sir, curd. Lemon. नहीं बेटा, सिट्रिक एसिड लेमन में होता है, ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड। लेमन बोल दो, ऑरेंज बोल दो, सिट्रिक एसिड। C3H8O7। और भी एसिड्स है बहुत सारे जिनको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स। हाँ, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, जो आपने बोला अभी कर्ड, बेटा वहां पे लैक्टिक एसिड होता है, कर्ड में और मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। उसका फॉर्मूला है C3H6O3, C3H6O3। ये है लैक्टिक एसिड, कर्ड में मिल जाएगा आपको, मिल्क में मिल जाएगा। तो और भी है ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक कहने का मतलब जिसमें कार्बन हो, ऑर्गेनिक कहने का मतलब जिसमें कार्बन हो, और कार्बन लिविंग चीज में होता है। ऑर्गेनिक कहने का मतलब ऐसी चीजें जो लिविंग थिंग्स में हो, ठीक है। लिविंग, ऑर्गेनिक का मतलब लिविंग, लिविंग को भी लेते हैं हम, और ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन हो। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे जब आगे जाएंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है ऐसा केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन के बारे में बात करते हैं। दूसरा हमारा होता है मिनरल एसिड्स। देखो मिनरल नाम ही है मिनरल एसिड्स, और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि मिनरल किसको बोलते हैं, ऐसी चीजें जो जमीन के नीचे से निकाली जाए, अर्थ से जो चीजें निकाली जाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल, ठीक है। जब एलिमेंट जो होते हैं लाइक मेटल्स, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारी चीजें कहाँ से, मेटल अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो चीजें अर्थ क्रस्ट से निकाली जाती है, अर्थ से निकाली जाती है, ठीक है, उसको हम लोग मिनरल बोलते हैं। तो यहाँ पे मिनरल एसिड्स कहने का मतलब जो रॉक्स में, ठीक है, रॉक्स, पहाड़ों में, ठीक है, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स। एग्जाम्पल क्या बोल देंगे, एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड, Nitric acid. सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड, इसके अलावा कार्बोनिक एसिड, इसके बाद फॉस्फोरिक एसिड, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो दीज आर द मिनरल एसिड्स। ये हो गया मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स मींस व्हाट, जो रॉक से, ठीक है, रॉक से मिले, उनको बोलते हैं हम लोग मिनरल एसिड्स। हाँ, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड में और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में लिख देना H2SO4, लिख देना HCl, लिख देना, ठीक है। वीक एसिड में लिख देना
CH3COH एसिटिक एसिड। इसके अलावा लिख देना C2H5COH, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, सॉरी इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका एक और नाम है, इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। और इथेनोइक एसिड, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। So these are the strong acids, these are the weak acids, concentrated or dilutes, as well as on the basis of origin organic acids and mineral acids. तो ये सारी चीजें फटाफट कॉपी कर लो। चलो अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ बेसिस। हाँ सर। टाइप्स ऑफ बेसिस, on the basis of concentration बोलो या on the basis of strength बोलो। तो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस। तो कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, देखो स्ट्रॉन्ग में एसिड का बोलूं या बेसिस का बोलूं, हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड उसको बोलते हैं जो पूरी तरह आयोनाइज होता है। आयोनाइज मतलब ब्रेक होने के बाद OH माइनस आयन, उसके हर एक एटम्स, हर एक आयन्स OH माइनस आयन पूरी तरह आयोनाइज, फुल्ली आयोनाइज, इस तरह से क्या बोल सकते हो। और डाइल्यूट मतलब जो पूरा पूरा आयोनाइज ना हो, पार्शियली आयोनाइज। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर मिक्स, और जब वाटर मिक्स रहेगा तो वो पूरी तरह आयोनाइज नहीं होता। या फिर आप बस स्ट्रॉन्ग के ध्यान में रखो, जैसे ध्यान में रखते हैं ध्यान में रखो। इसके एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस KOH, स्ट्रॉन्ग बेस। एंड वीक बेसिस की बात हम करें तो यहाँ पे आएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसका नाम तो आप जानते हो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, पोटेशियम हाइड्रो। इसके अलावा यहाँ पे इसका एक और एग्जांपल लीजिए AlOH3, दैट इज द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये डाइल्यूट्स हैं, मतलब वीक बेसिस है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। बस बेस में बस ये टाइप्स पढ़ने हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब इसके बाद यूजेस ऑफ एसिड्स पढ़ने हैं हमको, यूजेस ऑफ बेसिस पढ़ने हैं। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यूजेस ऑफ एसिड्स एंड यूजेस ऑफ बेसिस आपको खुद से पढ़ के आना है। जो डाउट्स रहेगा वो मैं क्लियर करूंगा या फिर मैं वापस रिपीट कर दूंगा। यूजेस ऑफ एसिड, यूजेस ऑफ बेस, डे टू डे लाइफ में एसिड का क्या यूज हो रहा है या बेसिस का क्या यूज हो रहा है, आप खुद के ओपिनियन से लिखो। ये होमवर्क करना, और जो नहीं आएगा फिर मैं तो आपको बताने ही वाला हूँ। और यूजेस ऑफ एसिड एंड यूजेस ऑफ बेसिस जब हो जाएंगे हमारे कंप्लीट, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकली एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, मतलब एसिड्स किन किन चीजों से रिएक्ट कर सकते हैं और किन किन चीजों से रिएक्ट करेगा तो क्या क्या चीजें मिलेंगी। उसी तरह बेसिस में देखेंगे बेसिस किन किन चीजों से रिएक्ट कर सकता है और किन किन चीजों से रिएक्ट करेगा तो क्या क्या चीजें मिलेंगी, वहां पे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा एसिड्स एंड बेसिस में, हिस्ट्री एंड टाइप्स, एसिड एंड बेसिस क्या है, ठीक है।